बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रमज़ान शरीफ के हवाले से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची आलू और पालक के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और इतने क्रिस्पी होते हैं कि जब ये ठंडे भी हो जाएं तो देर तक जो है ना ये क्रिस्पी और क्रंची ही रहते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स होंगी पूरी वीडियो में जिनको फॉलो करके आप भी ऐसे मज़ेदार पकौड़े आसानी से बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो फटाफट से अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मज़ेदार से पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम पालक को देख लेते हैं। ये पालक की कटिंग आपकी जैसे भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बारीक या मोटी कटिंग करनी है, कटिंग जैसे भी हो, पर पालक आपकी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं आलू की कटिंग की तरफ। आलू मैंने यहाँ पर एक ले लिया है, इसकी कटिंग हमने कैसे करनी है, इसको हमने दरमियान से काटना है और उसके बाद हमने इसके ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा बारीक स्लाइस कर लेने हमने। और उसके बाद 2-3 पीस इकट्ठे पकड़ेंगे और इसकी हम बारीक बारीक चिप्स की तरह जो है कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा मोटी ना हो और बिल्कुल बारीक भी ना हो, ठीक है। ज़्यादा मोटी होगी तो आलू ठीक से गलेंगे नहीं। ये देखिए इस तरीके से कटिंग होनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात कि इसको अपने पानी में डिप करके रख देना है ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब प्याज की कटिंग की बात कर लेते हैं। प्याज को आपने इस तरीके से बिल्कुल पतला पतला और लंबाई में कट करना है, यानी कि आपने इनको बिल्कुल बारीक बारीक को छोटा छोटा नहीं काटना, लंबे लंबे स्लाइस काटने हैं, लच्छों की तरह काटना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसमें शामिल करेंगे 2 प्याली पालक की, यानी 2 कप पालक होगी हमारे पास जो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और उसके बाद इसमें डालेंगे आलू जो मैंने पहले काटा था और ये इसको हमने पानी से निकाल लिया। ये एक मीडियम साइज़ का आलू है। और इसके अलावा 1 प्याली जाएगी प्याज की, ये 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे। बात कर लेते हैं मसालों की। तो यहाँ पर डालेंगे इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है, ये इसमें डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें 2 अदद हरी मिर्चों का जो है मैंने इसको कूट लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद डालेंगे 2 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और जो पिसी हुई मिर्चें हैं ये फ्लेवर के लिए अच्छी होती हैं, अच्छी लगती हैं। और जो मिर्चें कटी हुई होती हैं इससे जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो ये इसमें लाजमी शामिल किया करें अच्छी खुशबू के लिए। उसके बाद कुछ मसाले इसमें डाल लेते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्चें और 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। अब कुछ अहम मसालों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें डाला है 1 टेबल स्पून और 1/4 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत और 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून डालिए मैंने अजवाइन। इनको हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे, ठीक है। तो रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसकी खुशबू में और इसके जायके में बहुत इजाफा होता है इससे। तो इसके बाद इसको क्या करेंगे, मोटा मोटा कूट लेंगे। आपने बिल्कुल हल्का सा कूटना है। आप देख रहे हैं मैं कैसे पीस रही हूँ उसको, ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा सूखे धनिए के 2 पीस कर लेने हैं, इतना आपने इसको कूटना है। तो बस हम दरदरा सा ये बना लेंगे और बहुत ज़्यादा बारीक हम इसको पाउडर नहीं करेंगे। और ये देखिए इस तरीके से मैंने सूखा धनिया के 2 पीस कर लिए, ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं किया। अब ये मसाला इसमें शामिल कर देंगे। तो इस तरह ड्राई रोस्ट करके डालने से और इस तरह मोटा मोटा कूटने से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने बेसन डालने से पहले सब सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, ताकि जितना पानी इन्होंने छोड़ना है वो एक दफ़ा छोड़ दें। उसके बाद हम इसमें बेसन शामिल करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें पानी और कितना शामिल करना है। तो देखें सब्जियों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ इसमें डालेंगे 1 कप बेसन को आपने छान लेना है, मैंने छान के डाला है इसमें। और 2 टेबलस्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर। इसकी जो है इसको क्रिस्पी करने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने अभी पानी इसमें शामिल नहीं किया, अभी हम देख लेंगे हमें पानी की ज़रूरत है कि नहीं और कितने पानी की ज़रूरत है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, अगर पानी की ज़रूरत हुई तो हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ मुझे बेसन कुछ कम लगा था क्योंकि बाइंडिंग ठीक से नहीं हो रही, तो मैंने 2 टेबलस्पून मैंने बेसन मज़ीद शामिल किया है और पानी की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। बिल्कुल इस तरीके से बहुत अच्छा सा बैटर बन गया। अगर आपको ज़रूरत हो तो 1 से 2 चम्मच डालने, ज़्यादा पानी नहीं डालना। मिक्सिंग हो गई है, अब फ़ौरन से फ्राई कर लेंगे। इसको हम रखेंगे नहीं, अगर हम रखेंगे तो ये जो है नरम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कि ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा बैटर को हाथ में लेंगे और इसमें हर चीज़ शामिल होनी चाहिए, आलू भी प्याज भी। और उसके बाद इसको हम ऑयल में डाल देंगे, ठीक है। ऑयल का टेम्परेचर बहुत आपने ध्यान रखनी है, ज़्यादा गर्म होगा फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, पकोड़े एकदम से जलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने नॉर्मल टेम्परेचर रखना है ताकि ये पकोड़े जो है ना हमारे अंदर तक बिल्कुल पक जाएँ अच्छे तरीके से। तो बहुत ज़्यादा कढ़ाई को भरेंगे नहीं। और यहाँ पकोड़े मैंने सारे डाल दिए हैं। अब आपने इसको छेड़ना नहीं है। 2-4 मिनट बाद जब आपको लगे कि नीचे से थोड़े से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप छेड़ेंगे तो पकोड़े टूट जाएंगे।
अच्छा, अगर आपने जो है पकौड़ों को इसी वक्त नहीं बनाना, ज़रा ठहर के बनाना, तो आपने क्या करना है, इसमें आपने नमक शामिल नहीं करना। नमक शामिल नहीं करेंगे तो पकौड़े बिल्कुल नरम नहीं होंगे, और जब आपने बनाने हो तो तब आप इसमें नमक शामिल करके इसको फ्राई कर लें। अगर आप इसमें नमक डाल देंगे तो फिर आपको फ़ौरन से फ्राई करने पड़ते हैं, वरना वो नरम हो जाते हैं और फिर पकौड़े आपके क्रंची और क्रिस्पी नहीं बनते। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है ताकि आपके पकौड़े बहुत क्रिस्पी और क्रंची बन सकें। तो पकौड़े ब्राउन हो गए थे एक साइड से, मैंने साइड चेंज कर दिए। अब हम इनको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, जितना हमें कलर चाहिए होगा उतना कलर हम इनको दे देंगे। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन अच्छे नहीं लगेंगे, तो बस इस स्टेज पे मैं इनको निकालूंगी। और आपने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये बैच हमारा एक बन गया है, और अब मैं इसी तरीके से जो है बाकी के तमाम पकौड़े भी फ्राई कर लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इनकी। तो इसी तरह बाकी के पकौड़े भी हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारे सारे पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, और बहुत ही जो है क्रिस्पी और क्रंची बने थे माशाल्लाह। काफ़ी देर तक ठंडे होने के बाद भी ये नरम नहीं हुए थे, और इनके आप लुक चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिए, तो आपके भी पकौड़े ऐसे क्रिस्पी बनेंगे, ऐसे क्रंची बनेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।